रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बारी की नाराज़गी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत ही बुरा लग रहा है ये सब देखकर। अगर यही दिखाना था तो शादी करके ड्रामा ख़त्म कर देते, जान छूटती। अब शादी के बाद इन दोनों की लड़ाइयाँ देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं। बारी की नाराज़गी दूर करने के लिए परीक्षा कहती है कि मेरे नज़दीक आपकी हर छोटी बड़ी बात की अहमियत है। और बारी एक बार फिर से तंज करता हुआ चला जाता है कि मुझे नज़र आ रहा है कि तुम्हारी नज़र में मेरी कितनी अहमियत है। बाहर आते हैं तो बारी अपने डैड के साथ चाय पीकर उठकर चला जाता है। परीक्षा वहीं बैठी। ऐसे में शयान साहब परीक्षा से कहती है कि कल तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया, हमेशा मेरी कंपनी के पास आता था। ये सुनकर परीक्षा को दुख होता है। सॉरी अंकल, मुझे आइडिया नहीं था। जिस पर शयान साहब जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम रिज़ाइन कर दो वहाँ से। इनकी बात सुनकर परीक्षा परेशान हो जाती है। बारी, मिनाल, शयान अंकल सब चाहती है कि वो रिज़ाइन कर दे, इसलिए वो फ़ैसला करती है और अपना फ़ैसला ऑफिस में अयान सर को बताती है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। अयान को अंदाज़ा था कि कभी ना कभी परीक्षा की ये बात ज़रूर करेगी, इसलिए तो इसका लॉन फौरी तौर पर अप्रूव किया था अपनी शर्तों पर। और अब इन्हीं शर्तों पर वो परीक्षा को धमकी दे रहा है, आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, हम आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अयान की बात सुनकर परीक्षा को हैरत का झटका लगता है। कानूनी कार्रवाई, ये क्या तरीका है सर? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले परीक्षा को बहुत जल्दी थी, इसलिए पढ़ भी ना सकी कि वो 1 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अयान परीक्षा के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखकर इसे ऑफर करता है, वैसे तो हमारी रिश्तेदारी बनने जा रही है, इस लिहाज से मैं आप पर कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर सकता। लेकिन अयान की बात सुनने के बाद परीक्षा उठकर खड़ी हो जाती है। तो फिर ठीक है सर, आप भी याद रखिए कि आप सिर्फ मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एम्प्लॉय, इससे ज़्यादा मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। और ये बात याद रखिएगा, मैं कोई कमज़ोर या मजबूर लड़की नहीं हूँ। वो अयान सर को बातें सुनाकर ऑफिस से निकल जाती है और इसके जानते ही अयान गुस्से से सोचता है कि परीक्षा, तुम्हारा गरूर तो मैं इस तरह तोड़ूंगा कि कभी सर नहीं उठा पाओगी तुम। समझ से बाहर है कि इन बहनों को क्या बद्दुआ लगी हुई है कि इनका घर सुकून से नहीं बसेगा। इधर परीक्षा का घर दांव पर लगा है क्योंकि बारी को इस पर भरोसा नहीं, और जब शोहर को भरोसा ना हो तो रिश्ता किसी भी पल टूट सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ज़ुहैब, जिसे देखकर कभी लगता ही नहीं था कि अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से वो अलीज़े से बदगुमान हो गया और इसे घर से निकाल दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो लगा था कि वो इस मसले को वहीं पर हल करेगा, बजाय अपनी बहन के सुनने की, अपनी माँ के मानने की, अलीज़े पर भरोसा करेगा और इसके साथ घर छोड़कर जाएगा क्योंकि वो इसे जानता है। लेकिन अफसोस, ज़ुहैब भी बाकी मर्दों की तरह निकला, अपनी बहन की बातों में आकर अपनी बीवी को घर से निकाल चुका है और ख़ुद मजनू बन चुका है। और इसकी हालत देखकर रमशा को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं होता, बल्कि उल्टा इसे भड़काती है, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है इस बेवफा लड़की की वजह से। पता नहीं रमशा की हकीकत कब सामने आनी है। अब तो इतना बड़ा बहतान लगाया इसने अलीज़े पर, अब तो कुछ दिखा दें इसके साथ बुरा। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं राइटर और डायरेक्टर। रमशा को इतनी खुली छूट दे दी कि अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया और अब इसके लिए दूसरी लड़की की तलाश शुरू करेगी। मैं तो कहती हूँ लेकर आए अपनी नई भाभी, जो पहली फुर्सत में ही रमशा का इस घर में आना बंद करे। बहरहाल अनाया का भी अलग ही मसला चल रहा है। राहील और मिनाल चाहते हैं कि अनाया और अयान की शादी हो जाए। अनाया, जो रोज़ाना की बुनियाद पर अयान से मिलने जाती है, शादी करे, अपना घर बसाए। और इसी बात पर जब सुफियान साहब के सामने जिक्र होता है और वो भी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, तब अनाया को परेशानी होती है कि ये तो शादी तक बात पहुंच रही है और वो अयान जैसे से तो कभी शादी ना करे। वो अभी भी बारी के पीछे है, इसे अभी भी लगता है कि परीक्षा को बारी की ज़िंदगी से निकाल कर वो बारी को हासिल कर सकती है। और इसीलिए वो मिनाल पर गुस्सा होती है कि तुम होती कौन हो मेरी शादी का फ़ैसला डिसाइड करने वाली। जिस पर मिनाल कहती है, लेकिन फैसला तो ताया जान करेंगे ना। अनाया चिल्लाती है, तो तुमने राहील को क्यों भेजा डैड के पास? क्या मैं तुमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही? मिनाल परेशान, ऐसी बात नहीं अनाया, तुम गलत समझ रही हो।